सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। मैं आर के सोनी आप सभी का करियर युग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सामाजिकरण के प्रकार के विषय में पढ़ा, यानी सामाजिकरण के प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नामों से हम लोगों ने परिचित हुआ। आज हम लोग उन्हीं सभी नामों में से जो प्रथम 4 नाम है उसकी व्याख्या करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि उन सभी का मतलब क्या होता है, उन सभी का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा था सामाजिकरण के प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार मैंने आपको बताया था प्राथमिक सामाजिकरण। आपको याद आ रहा होगा कि पहला प्रकार हमने क्या बताया था आपको, प्राथमिक सामाजिकरण। पहला प्रकार होता है आपका प्राथमिक सामाजिकरण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्लियर हुआ। पहला प्रकार कौन सा है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राथमिक समाजीकरण। यानी हिंदी में प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन या प्राथमिक समाजीकरण किसे कहते हैं? समाजीकरण के ऐसे अभिकरण, ध्यान सुनिएगा, समाजीकरण के ऐसे अभिकरण जिसके अंतर्गत या जिसके संपर्क में बच्चा स्वयं आता है। ध्यान सुनिएगा, समाजीकरण का ऐसा समूह या ऐसा अभिकरण जिसके संपर्क में बच्चा स्वयं जाता है या खुद जाता है, उसे प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। समझ में? यानी समाजीकरण का ऐसा समूह या ऐसे अभिकरण या ऐसे एजेंट जिसके संपर्क में बच्चा स्वयं जाता हो, यानी खुद जाता हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। ऐसे अभिकरण जिसके संपर्क में एक बच्चा स्वयं जाता हो, उसे प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। उसे प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। क्लियर है? यानी ऐसा समूह या ऐसी संस्था या ऐसे एजेंट या ऐसे अभिकरण जिसके संपर्क में बच्चा स्वयं जा रहा हो, यानी खुद जा रहा हो, ऐसे सभी अभिकरण को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत रखेंगे। जैसे परिवार, दूसरा बड़े भाई बहन, उसके बाद आपका पास पड़ोस। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ग्रुप में लिखा है परिवार, दूसरा लिखा है बड़े भाई बहन और तीसरा लिखा है पास पड़ोस। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि परिवार भी लिखा है और बड़े भाई बहन भी लिखा है, जबकि परिवार में ही ये दोनों आते हैं। बड़े भाई बहन भी परिवार के ही एक अंग होते हैं, लेकिन एग्जाम में कई बार अलग अलग ऑप्शन के रूप में पूछा गया है, रखा गया है, इसलिए मैं यहाँ पर परिवार को भी लिख दिया हूँ और बड़े भाई बहन को भी लिख दिया हूँ। और आपका तीसरा कौन सा होता है? पास पड़ोस। आप देख रहे हैं कि जो परिवार होता है या जो बड़े भाई बहन होते हैं या जो पास पड़ोस होता है, यहाँ पर बच्चा किसी दूसरे की सहायता से नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पर बच्चा खुद चला जाता है। जैसे परिवार में बच्चा रहता है तो परिवार के सदस्यों के साथ वह स्वयं टच में रहता है, संपर्क में रहता है। यहाँ पर किसी दूसरे की सहायता उसे लेनी नहीं पड़ती है, देनी नहीं पड़ती है। वैसे बड़े भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन के साथ भी बच्चा क्या करता है? कोरिलेट होता है, उसके साथ रहता है, इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है। तो यहाँ पर भी क्या है? बच्चा स्वयं बड़े भाई बहन के संपर्क में जाता है या आता है, यहाँ किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार पास पड़ोस होता है। आप पास पड़ोस भी जानते हैं कि जो हमारे घर के अगल बगल लोग रहते हैं, उनके यहाँ भी मेरा घर का बच्चा चला जाता है ना। आप देखे होंगे कभी कभी कि मम्मी जब खाना बनाने चली जाती है, बच्चा दरवाजे पर रहता है तो बच्चा तुरंत पड़ोस के घर के यहाँ चला जाता है ना, यानी पड़ोस के यहाँ चला जाता है।
तो यहाँ पर किसी द्वारा बच्चे को ले नहीं जाया जाता है, बल्कि बच्चा स्वयं वहाँ चला जाता है। तो ऐसे सभी अभिकरण या संस्था या समूह जिसके संपर्क में बच्चा स्वयं जाता हो या खुद जाता हो, उससे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण कहा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, परिवार हो गया, बड़े भाई बहन हो गया, पास पड़ोस हो गया। यहाँ पर बच्चा किसी की मदद से नहीं जा रहा है, बल्कि बच्चा खुद के प्रयास से जा रहा है, स्वयं जा रहा है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा द्वितीयक समाजीकरण। दूसरा प्रकार कौन सा है? द्वितीयक समाजीकरण। हमारा दूसरा प्रकार है द्वितीयक समाजीकरण। क्या नाम है? द्वितीयक समाजीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। द्वितीयक समाजीकरण, अंग्रेजी में सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब यहाँ पर आपको यह देखना है कि जो बातें हमने आपको प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत बता रहा था कि वहाँ पर बच्चा स्वयं जाता है, किसी की मदद से नहीं जाता है, खुद जाता है, यानी लोगों के संपर्क में वह खुद चला जाता है, तो उसे प्राथमिक समाजीकरण कहा जाता है। यहाँ पर उसका अपोजिट है, उल्टा है। यहाँ पर बच्चा दूसरी की सहायता से जाता है। ये ऐसे समूह होते हैं, ऐसे संस्थाएं होती हैं, या ऐसे एजेंट होते हैं, या ऐसे उपकरण होते हैं जहाँ पर बच्चा दूसरों की सहायता से जाता हो, उससे क्या बोला जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण बोला जाएगा। यानी जहाँ पर बच्चा खुद के प्रयास से न जाता हो, बल्कि दूसरे के सहायता से जाता हो, दूसरे के प्रयास से जाता हो, दूसरे की मदद से जाता हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक समाजीकरण। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे समूह जिसके संपर्क में एक बच्चा दूसरों की सहायता से जाता हो, उसे क्या बोला जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण बोला जाएगा। द्वितीयक समाजीकरण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? द्वितीयक समाजीकरण। उसे द्वितीयक समाजीकरण कहा जाता है। जैसे विद्यालय, क्या है? विद्यालय। जैसे पुस्तकालय। क्लियर हुआ? ये सभी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जहां पर बच्चा स्वयं नहीं जा सकता है। आप देख रहे हैं विद्यालय लिखा हुआ है। क्या एक बच्चा विद्यालय खुद चला जाता है? आप शुरुआत में देखते होंगे, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो कहीं न कहीं उसके गार्जियन उसको लेकर जाते हैं विद्यालय। बच्चा स्वयं नहीं चला जाता है। यानी किसी की मदद से जब कोई बच्चा किसी संस्था में जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? द्वितीयक समाजीकरण बोला जाता है। यानी यहाँ पर जब तक किसी की मदद उससे नहीं मिलेगी, या कोई उसे सहायता प्रदान नहीं करेगा, या कोई ले नहीं जाएगा, तब तक बच्चा उस संस्था में या उस समूह में या उस एजेंट में नहीं जा सकता है। यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दूसरों की बात हो रही है। यानी दूसरों की सहायता से बच्चा किसी के संपर्क में जाता है। जब दूसरों की सहायता से कोई बच्चा किसी के संपर्क में जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? द्वितीयक समाजीकरण बोला जाता है। क्लियर हुआ? यानी इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, विद्यालय हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये सब इसके द बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण के रूप में हम कैसे एक दूसरे को पहचानेंगे, है ना? तो एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। उस ट्रिक के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि प्राथमिक समाजीकरण किसे कहते हैं और द्वितीयक समाजीकरण किसे कहते हैं। जैसे एक ट्रिक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो हमारा पहला समाजीकरण है वह कौन सा है? आपका प्राथमिक या प्राइमरी। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? प्राइमरी सोशलाइजेशन। क्या कहा जाएगा? प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब जब प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात होगी, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है। वर्ड है आपका सेल्फ। क्या है? सेल्फ मतलब क्या हुआ? स्वयं या खुद। यानी प्राइमरी की जब भी बात होगी, तो उसमें आपको क्या याद रखना है? सेल्फ याद रखना है। यानी बच्चा खुद
उस समूह के टच में जाता है, उस समूह के संपर्क में जाता है। इसलिए प्राइमरी के लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा, सेल्फ। क्लियर हो? अब इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं कि द बेस्ट एग्जाम्पल जो माना जाता है वह क्या है? फैमिली है। क्या है? फैमिली है। यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो द बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है वह माना जाता है आपका फैमिली, यानी परिवार। अब ये याद कैसे रहेगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला वर्ड है पी और यहाँ पर पहला वर्ड है एफ। अगर जो एफ यहाँ लिखा हुआ है, अगर एफ को हम थोड़ा सा इसे घुमा दें तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? पी बन जाएगा। कहीं न कहीं आपको यह मान लेना है कि पी जो लिखा हुआ है और जो यहाँ एफ लिखा हुआ है वह लगभग एक दूसरे के समांतर हैं, यानी एक समानता रखता है। अगर एफ को हम थोड़ा सा इसे घुमा देते हैं तो क्या बन जाता है? पी बन जाता है। समझ में आ रहा है? तो जो प्राइमरी का एग्जाम्पल है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वह क्या है? आपका फैमिली है। याद कैसे रहेगा? एफ को थोड़ा सा इसे घुमा देंगे तो किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? फैमिली। किसका एग्जाम्पल बन जाएगा? प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल बन जाएगा। और आपको यहाँ याद क्या रखना है? सेल्फ। यहाँ पर सेल्फ की बात की जाती है। ठीक है। उसी प्रकार से आपका दूसरा क्या है? सेकेंडरी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब इसके लिए आपको वर्ड क्या याद रखना है? इसके लिए आपको वर्ड याद रखना है अदर। क्या याद रखना है? अदर। यानी यहाँ पर बच्चा दूसरों की सहायता से उस समूह के संपर्क में जाता है, उस संस्था के संपर्क में जाता है। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है? अदर याद रखना है। और इसका द बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होता है? स्कूल। क्या होता है? स्कूल। यानी प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो द बेस्ट एग्जाम्पल है वो फैमिली है। और फैमिली में पहला वर्ड एफ है और इसमें भी पहला वर्ड पी है। तो आप देख रहे हैं एफ को ऐसे बना देंगे तो पी हो जाएगा। और इसका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको क्या रखना है? सेल्फ याद रखना है। सेल्फ याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी की बात की जा रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंडरी है। सेकेंडरी है तो इसके लिए आपको वर्ड क्या याद रखना है? अदर याद रखना है। यानी अदर किसके लिए बात की जा रही है? सेकेंडरी के लिए। अब उसे कहते हैं कि यह सेकेंडरी है, यह प्राइमरी नहीं है। जब सेकेंडरी की बात की जाती है तो इसी भाव से की जाती है कि वह पहला नहीं है बल्कि वह क्या है? दूसरा है। यानी दूसरे के संदर्भ में हम हमेशा सेकेंडरी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में स्कूल लिखा हुआ है। स्कूल का जो पहला वर्ड है, अक्षर है, वह एस है। और सेकेंडरी का जो पहला अक्षर है वह क्या है? एस है। यानी जब एस दोनों रहेगा तो क्या हो जाएगा? आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। यानी सेकेंडरी का एस और स्कूल का एस, है ना, दोनों मैच कर रहा है। तो जब दोनों मैच करेगा तो किसका एग्जाम्पल होगा? आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सोशलाइजेशन का ट्रिक क्या है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन का ट्रिक क्या है। प्राइमरी के अंतर्गत हम कौन सा वर्ड याद रखेंगे? सेल्फ। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत हम कौन सा वर्ड याद रखेंगे? अदर। इसमें आप देख रहे हैं फैमिली है, इसमें क्या है? स्कूल है। ये आपको हम थोड़ा सा घुमा देंगे तो पी बन जाएगा। तो प्राइमरी फैमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। फैमिली किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंडरी में एस है, स्कूल में एस है, तो स्कूल किसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा? सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इतनी बातें याद हो गई। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। इस क्लास को यहीं पर रखेंगे, शेष बातें कल करेंगे, अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।